आपने ट्रेन पर तो सफर किया ही होगा और रेलवे लाइंस भी देखी होंगी। तो क्या आपने कभी गौर किया है कि इनके दरमियान खाली जगह क्यों रखी जाती है? हमारा बिजली से रोज वास्ता पड़ता है, हम रोज बिजली को इस्तेमाल करते हैं और इसकी तारों को भी देखते हैं। और कभी हमने ये गौर नहीं किया कि इनकी तारें ढीली क्यों रखी जाती हैं। और जब हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बड़े बड़े पुलों को देखते हैं, तो पुलों की एक साइड पे थोड़ा सी खाली जगह रखी जाती है। ये क्यों रखी जाती है, ये कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो आज यही कहानी को एक्सप्लोर करते हैं कि ये कहानी सब कुछ आज रिवील करते हैं। क्यों बिजली की तारें ढीली रखी जाती हैं, क्यों पुलों के एक साइड पे खला रखा जाता है, क्यों रेलवे लाइंस के दरमियान खला रखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिक्शन। साल था 1901, गर्मियों का शदीद दिन था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। लोग रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है। अचानक लोग देखते हैं कि एक इंजीनियर दूर से भागता हुआ आता है और चीख कर कहता है कि फौरन रोको, ट्रेन को रोको। सब हैरान हो जाते हैं कि हुआ क्या है, कुछ हुआ ही नहीं है, ट्रेन सही सलामत आ रही है। अचानक लोग रेलवे ट्रैक पर देखते हैं जिस पर ट्रेन ने चलना है, तो वो हैरान हो जाते हैं ये देख कर के रेलवे लाइन तो फैल चुकी है। फिर वो सोचते हैं कि अगर ट्रेन आ गई तो बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाएगी। ये खामोश तब्दीली जो आपने कभी नोट ही ना की हो, आपने शायद कभी गौर ना किया हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द हर चीज हरकत में है। आपके कमरे की हर चीज, मसलन मेज, कुर्सी, दरवाजा, खिड़की, हता कि आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी हर वक्त मोशन की हालत में है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये मोशन इतनी स्लो है, इतनी छोटी है, बहुत ज्यादा माइनर मकदार में है कि हमें इसका फर्क नजर नहीं आता। लेकिन असल में इसके बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो हर वक्त हर चीज हमारे पास मोशन में है, क्योंकि मादा छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है और जब इनको गर्मी मिलती है तो इनकी हरकत तेज हो जाती है। जब ज़रात ज्यादा हरकत करते हैं तो एक दूसरे से थोड़ा दूर चले जाते हैं, मादा फैल जाता है। इस अमल को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं, यानी कि गर्मी की वजह से मादे का फैलाव। 17वीं और 18वीं सदी में लोगों ने एक अजीब बात नोट की कि गर्मियों में घड़ियों का टाइम बदल जाता था। दरवाजे सर्दियों में आसानी से बंद हो जाते थे, लेकिन गर्मियों में बंद ही नहीं होते थे। आखिर ऐसा क्यों होता था? तो बाद में तजर्बात से मालूम हुआ कि ये ना ही कोई दरवाजों का खेल है, ना ही कोई घड़ियों के ऊपर कोई असर है, बल्कि ये मादे का सारी के सारी गेम है कि जब इनको मादे को गर्मी मिलती है तो ये खुद ब खुद ही फैल जाता है। ये दरियाफ्त इतनी अहम साबित हुई के बाद में पुलों के, रेलवे ट्रैक के, इमारतों के नक्शे ही तब्दील करना पड़े। नक्शे ही तब्दील हो गए और तरह से डिजाइन होने लगे मादे की मकदार को देखते हुए कि किस तरह से मादे का फैलाव होता है, किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन होती है। अब सवाल पैदा ये होता है कि ठोस अजसाम फैलते क्यों हैं? सर्द हालत में ठोस अजसाम के ज़रात एक खास फासले पर मौजूद होते हैं। जब हम इसे गर्म करते हैं तो ज़रात तेजी से हरकत करते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाती है और एक दूसरे से दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं। एक्सपेंशन शुरू हो जाती है और तेजी से हरकत करने लगते हैं और इनके दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो जाता है। सलाख की लंबाई बढ़ जाती है। जब भी हम किसी भी सलाख को गर्म करते हैं तो इसकी लंबाई अमूमन बढ़ जाती है, यानी थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड वाक़ई हो जाती है। अब आते हैं असल हैरत की बात की तरफ कि रेलवे ट्रैक, बिजली की तारें, पुल ये क्यों फैलते हैं, किस तरह से फैलते हैं। अगर आप रेल की पटरियों को गौर से देखें तो इनके दरमियान छोटे छोटे गैप होते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों है? क्योंकि गर्मी में लोहा फैलता है। अगर गैप ना हो तो पटरियां आपस में दबाव डालकर मुड़ सकती हैं और ट्रेन बहुत बड़े हादसे का शिकार हो सकती है। उसके बाद जब हम पुलों को देखते हैं, बड़े बड़े पुलों में एक्सपेंशन ज्वाइंट लगे होते हैं। आपने देखा होगा बड़े पुलों को, एक्सपेंशन ज्वाइंट होते हैं, एक सिरे पर खला रखा जाता है। ये क्यों रखा जाता है? ये इसी वजह से है कि गर्मियों में लोहे ने पिघलना है, उसको स्पेस चाहिए। जब उसको स्पेस नहीं मिलेगी तो वो मुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सारा पुल गरम बरम हो जाएगा। उसके बाद जब हम बिजली की तारों को देखते हैं तो अगर इनको फौरन ही टाइट कर दिया जाए, जब भी वापड़ा वाले लगाते हैं तारों को सेट करते हैं, तो जब वो टाइट कर देंगे इनको तो गर्मियों के मौसम में जब ये फैलेंगी, जब इनको बहुत ज्यादा हरारत मिलेगी और ये फैलेंगी तो किस तरह फैलेंगी? इनको स्पेस ही नहीं मिलेगी। तो जब इनको स्पेस नहीं मिलेगी तो फिर ये टूट सकती हैं और सर्दियों के मौसम में इन्होंने सुकड़ना है तो ये सुकड़ नहीं सकती। तो इस वजह से इनको ढीला रखा जाता है कि गर्मियों के मौसम में ये फैल सकें और सर्दियों के मौसम में ये सुकड़ सकें। जरा सोचें, इमेजिन करें कि अगर साइंसदान ये थर्मल एक्सपेंशन को ना समझते तो क्या होता।
शायद रेल की पटरियां दरहम बरहम हो जाती। जब रेल की पटरियां दरहम बरहम हो जाती तो ट्रेन बहुत सारे हादसा का शिकार हो जाती, मशीनें जाम हो जाती, जदीद इंजीनियरिंग मुमकिन ही नहीं थी। एक छोटी सी साइंसी तहकीक ने पूरी दुनिया की हिफाजत की और हम अभी देखते हैं कि किस तरह से ये हिफाजत कर रही है, किस तरह से छोटी सी डिस्कवरी में पूरी की पूरी मॉड्यूलेशन की। और जब भी आप किसी भी रेलवे ट्रैक पर से गुजरें या बिजली की तारों को देखें या किसी पुल पर से गुजरें तो याद रखें यह सिर्फ लोहा नहीं है, बल्कि यह साइंसदानों की सदियों की मेहनत और समझबूझ का नतीजा है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि वो लोहा जो हमें बिल्कुल ही साकन नजर आता है, हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो लोहा पड़ा हुआ है, ये जो भी मेटल की चीजें हैं, ये हरकत तो नहीं कर रही, क्योंकि पहले भी ये जिक्र हो चुका है कि ये माइनर सी तब्दीली होती है जिसकी वजह से हमें इसका इफेक्ट नजर नहीं आता। लेकिन असल में इसके बैकग्राउंड में जो फिनोमिना चल रहा है, ये हरकत का ही चल रहा है, ये हरकत कर रहा है, कंटिन्यूसली हरकत कर रहा है, लेकिन माइनर होने की वजह से ये हमें फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन असल में हकीकत में ये हरकत कर रहा है और मसलसल ये बदल रहा है, बस हमारी आंखें इसे देख नहीं सकती क्योंकि ये माइनर सी चेंज होती है, तो माइनर चीज हमें महसूस नहीं होती। लेकिन अब एक और सवाल पैदा होता है कि अगर तमाम अजसाम फैलते हैं, मेटल फैलती हैं, लोहा फैलता है, तो क्या तमाम मेटल ही एक ही तरह से बिहेव करती हैं, एक ही तरह से फैलती हैं? मिसाल के तौर पर तांबा है, लोहा है, स्टील है, पीतल है, या जितनी भी मेटल की चीजें हैं ये फैलती हैं, तो क्या इनका फैलाव यकसा होता है? और साइंसदानों ने किस तरह से ये दरियाफ्त किया कि कौन सा मादा कितना फैलेगा, किस रेशो से फैलेगा, कितनी रेशो से ये फैलता है और कितनी। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन को डिटेल के साथ प्रैक्टिकली बोर्ड पर हम समझेंगे कि किस तरह से मादा फैलता है, किस तरह से इसमें एक्सपेंशन होती है। तब तक अगर आप किसी दरवाजे को गर्मियों में फंसता हुआ देखें तो शायद आप जान जाएंगे कि इसके पीछे एक पूरी साइंसी कहानी छुपी हुई है। ये कोई आम सी चीज नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी एक डिस्कवरी है जो कि थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है।